तो है नहीं, सुनने रखने से आपका स्वागत है। आप कोई भी अपने विचार रखना चाहे, व्यक्ति हमारी है पसंद होता है और किसी को बोल रहे हैं सभी आप हमारे मेहमान हैं, सभी हमारे लिए आप यही है। किसी को बोलना खुद के मन से आमंत्रित करता हूँ कि कोई भी अपने विचार बोलना। तो आज जो है हमारे हरमन प्यारे, जिसका हम आज इंतजार कर रहे थे, चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। देखने की या बताने की जरूरत नहीं है, ये इस हल्का के पहले भी विधायक रहे हैं, अब भी विधायक बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बलवान सिंह जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया आपके सम्मुख आंखों से हैं। समस्त ग्रामवासी हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी सफलता की कामना करते हैं। चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया, चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहन कुमारी शैलजा, चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया, कांग्रेस पार्टी। तो थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखिए। जो बात मैंने आरंभ में कही थी वो पुनः मैं कह रहा हूं कि बलवान सिंह जी हमारे बीच ही रहते और बीच में ही रहेंगे। ये ठीक है कि जब उम्मीदवार हमारे बीच में आते हैं तो हर कोई चाहता है कि मैं उनसे मिलूं, बिना मिले भी यूं मान लो कि ये सबसे मिले हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सदैव जय उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे और हमारे गांव ढाणी गोपाल में पहुंचने पर बच्चे से लेकर के मातृशक्ति तक, नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक सभी आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए कामना करते हैं कि जो मिशन आप लेकर के चले हैं उसमें सफल हो। स्टेज संचालक और इस गांव का वासी होने के नाते मैं भाई बलवान सिंह से एक प्रार्थना जरूर कहूंगा कि जैसे वो एक बोर्ड लगा हुआ होता है, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से बचें, इस बात को आप समझ रहे हैं। ज्यादा चापलूस लोगों से बचते हुए आप अपने मिशन में लगे रहें और हर वोटर जो बलवान सिंह को वोट देना चाहता है उसका दायित्व है कि वो 5 तारीख आप जो गांव ढाणी गोपाल के बहुत ही सम्मानीय साथी भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया को पगड़ी पहना के स्वागत करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मान सम्मान बख्शा है। थोड़ी देर बाद बलवान सिंह जी बोथन से जो है वो सरपंच हैं, वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको एक बात कह रहा था, तो बलवान सिंह जी, चौक के बीच में आपने ढाणी गोपाल में पगड़ी पहनी है। ये पगड़ी शायद हमने पहले भी आपको पहनाई थी और इस पगड़ी का जैसा आप कर्ज के मान सम्मान आपने रखा भी है। अब आपसे आपके सफलता की कामना करते हुए समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि आप जो है किसान पुत्र होने के नाते मोर देन 70% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो किसान से जुड़े हुए हैं।
और किसान को मत भूल जाना। किसान को याद रखोगे तो ये इलेक्शन तो आपका है ही, मैं दावे से कहता हूं। लेकिन आगे भी जिसने किसान का साथ छोड़ा वही जो है जमीन के ऊपर गिरा। हमें उम्मीद है कि आप जो है किसान के दर्द को समझेंगे और इस पगड़ी की लाज को रखेंगे। अब अरविंद जी शर्मा अपने विचार जो है वो रखेंगे। श्री अरविंद जी। आदरणीय आपके अपने और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, मंच पे बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, गांव के बुजुर्गों, साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आज जो आपने इतना अच्छी तरह से सब कांग्रेस जनों का एक विशाल काफले, ट्रैक्टरों का विशाल काफले के जुलूस के साथ, और यहां पे भी इतनी भारी संख्या, पूरा का पूरा गांव मैं देख रहा हूं आज यहां पे इकट्ठा होके कांग्रेस पार्टी को प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए बलवान सिंह जी दौलतपुरिया को इकट्ठा हुआ है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, इसी तरह आज आप लोगों के बीच में हम कम से कम 3.5 घंटे लेट आए हैं। यही कारण था कि हर गांव में सुबह से गोरखपुर से हम शुरू हुए, हम अपने सही समय पे 9 बजे वहां गोरखपुर गांव में पहुंच गए। वहां भी इसी तरह ट्रैक्टरों के काफले, मोटरसाइकिलों के काफले, कंबाइन आगे लगा के जुलूस निकाल के पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। रास्ते में जो भी गांव आए, मोची, चौबारा, देमन, बैजलपुर, जहां भी हम गए, इसी तरह से हर गांव में भरपूर समर्थन। और आपने भी आज बड़ा बढ़िया तरीके से आज यहाँ पे कांग्रेस जनों का समर्थन देने दिया। तो इसी तरह आज यही कारण था आज लेट होने का। मेरे को लगता है कि अभी चार जनसभाएं और हैं, रात के 12 बज जाएंगे, और उसके बाद शहर में भी जनसभाएं रखी हुई हैं, जहां की हमने 7 बजे का टाइम दे रखा है। तो यही जहां पे इतना अच्छा माहौल होता है, कुदरती ज्यादा लेट होते जाते हैं। साथियों, ये माहौल केवल फतेहाबाद का ही नहीं, फतेहाबाद में तो आप लोगों ने चुनाव जितवा दिया। आपसे तो केवल यही निवेदन करने आए हैं, इस चुनाव को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताना है। हरियाणा के अंदर हमने जो ऊपर की 4-5 सीटें आनी है ना, उनके अंदर अगर हमारा नंबर आएगा, नंबर आना चाहिए, और हमारा बलवान सिंह दौलतपुरिया कैबिनेट मंत्री बनेगा। जितने ज्यादा हम वोट देंगे उसका उतना कद बढ़ेगा। साथियों, आपका गांव राजनीतिक रूप से बहुत समझदार है। मैं आज बातें करने का बहुत मन था, बीजेपी की सारी कारस्तानियां बतानी थी, और 10 साल में इन्होंने क्या क्या किया, कर्मचारियों पे, व्यापारियों पे, किसानों के लिए क्या क्या जुल्म ढाए। अब मैं नहीं बताऊं, क्योंकि आप मेरे से पूर्व वक्ता और हमारे मंच संचालक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छे तरीके से बता, मैं सुन के हैरान हो गया कि कितने विद्वान है, ये बड़ा अच्छे तरीके से बता रहे थे। और आप लोग भी यहाँ इस गांव के बड़े जागरूक नागरिक हो। बीजेपी की क्या कारगुजारियां रही और कांग्रेस का क्या विरासत रही, कांग्रेस ने किस तरह से देश को आजाद कराया और कांग्रेस की नीतियां क्या रही, कांग्रेस ने हमेशा किस तरह गरीबों के लिए काम किया। इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश क्या था, गरीब था। चाहे राजीव गांधी ने ये जो मोबाइलों की क्रांति आई और आई, सब कांग्रेस की देन है। और आज बीजेपी वाले किस तरह झूठी वाई लूट रहे हैं। मैं तो केवल जो कांग्रेस ने आप लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, 7 गारंटियां दी हैं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारी स्टेट कांग्रेस लीडरशिप ने एक वचन दिया है पूरे प्रदेश कांग्रेस
के लोग, पूरे प्रदेश के लोगों को कि यदि आप हमारी सरकार बनाते हो तो हम ये 7 गारंटियां लागू करेंगे। मैं केवल वो गारंटियां पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस आपके लिए क्या क्या करेगी, हमारे प्रदेश के लोगों के लिए। सबसे पहले गारंटी है महिलाओं की। महिलाओं के लिए हर महीने प्रत्येक महिला के खाते में 2000 रुपए दिए जाएंगे। महिला की सशक्तिकरण के लिए 2000 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे। 500 रुपए का गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए की जाएगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन, चाहे वो किसी तरह की पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, सारी की सारी पेंशन 6000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। ओपीएस, ओल्ड कर्मचारियों के लिए, जो कि बहुत लंबे समय से कर्मचारी इस बीजेपी सरकार के अंदर आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करो, वो कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है। और पूरे देश के अंदर जहां जहां भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हिमाचल में और है, वहां भी वायदे किए थे और वो बनने के बाद सरकारें वो वायदा पूरा कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। युवाओं के लिए 2 लाख भर्तियां निकाली जाएंगी। नशा मुक्त हरियाणा किया जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। प्रत्येक 300 यूनिट तक कोई खर्चा नहीं होगा। उससे ज्यादा कोई चलाएगा उसका बिल आएगा। 300 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। 2 कमरों का 100 गज का प्लाट और 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे बना के दिए जाएंगे। और प्रत्येक गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं है उसको 100 गज का प्लाट दिया जाएगा। पहले भी कांग्रेस की सरकार में 100 गज के प्लाट दिए थे, इस सरकार ने 1 प्लाट भी नहीं दिया। किसानों एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। साथियों, आज बीजेपी कहती तो है, पता नहीं ये कितनी फसलें कहते हैं, 24-22 फसलें हम एमएसपी पे लेते हैं। सच्चाई है, मेरी अनाज मंडी में आड़त की दुकान, एक फसल भी एमएसपी पे नहीं बिकती। ढेरियां लगती हैं, सरकारी बोली अगले दे के चले जाते हैं, ये गिल्ली है, ये मॉइस्चर है, ये फलाना है, ढिकड़ा है। 500 रुपए कम में, 600 रुपए कम में बेचनी है तो बेचो। मजबूरी में किसान 8-8, 10-10 दिन बैठ के वो फसल बेच के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई कानून नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कानूनी गारंटी होगी, सरकार को खरीदनी पड़ेगी, जो सस्ती खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान होगा। और फसल मुआवजा, आज हमारे किसान फसल के लिए पिछले दिनों पिछले साल नरमे के अंदर सुंडी, गुलाबी सुंडी आई, ये वो अनाउंस तो कर देते हैं मुआवजा देंगे, और 1 पैसा आज तक उस गुलाबी सुंडी का मुआवजा नहीं मिला। कहीं भी ये बाढ़ आई फतेहाबाद एरिया के अंदर, वो किसानों को आज तक बाढ़, ये तो अपने एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस सरकार वायदा करती है कि फसल का मुआवजा तत्काल दिया जाएगा, उसी वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा जातिगत सर्वे कराया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर कि कितनी हमारी जाति है, किस जाति की कितनी संख्या, उस आधार पे बजट का बांटने का प्रावधान होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप आज इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, आपसे निवेदन है कि 5 तारीख को इस बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ कर दो। धन्यवाद, जय हिंद। अरविंद शर्मा जी ने आपको विस्तार से सारी बातें बताई। इन्होंने आपको बता दिया, अमल करना आपका काम है। अब आप तो साथ हैं। चौधरी बलवान सिंह जी, देख लीजिए, हमारे गांव की मातृशक्ति को भी किसान विरोधी सरकार का तख्ता पलटने के लिए बलवान सिंह जो है हमारा नुमाइंदे हैं। आज हमारे गांव से तो आप प्राय गांव की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चिंत रहे, मेरा गांव गुरु नानक देव की उन बातों पर चलता है जिसके लिए हम इस गांव में पैदा होने का गर्व महसूस करते हैं। कि गुरु नानक देव ने डरे मारने वालों को ये कहा था कि आप बसे रहो, और जिन्होंने सेवा की उनको कहा था कि आप उजड़ जाओ। तो उजड़ जाने का मतलब क्या है? हम तो ठीक हैं ही। वी वांट बलवान सिंह, हम बलवान सिंह को चाहते हैं। तो हम चाहते तो हमारे ताने से तो अकेले से बात बनेगी नहीं। हमारा दायित्व है कि उन्हीं पंक्तियों का अनुसरण करते हुए आप जैसा भी जिस रूप में 12, 13, 11 जो भी दिन बचे हैं, आप सभी अपने आप को बलवान सिंह माने। और जो अरविंद शर्मा जी कह रहे थे कि वो काम करके दिखाए जिसमें नाम हो कि फतेहाबाद हल्के में कोई कैंडिडेट
कितने मार्जिन से कामयाब हुआ था, और उसमें डाणी गोपाल की भागीदारी तो आप चेक कर लेना, ये तो कोई कहने की बात है नहीं। आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आगे आपसे भी एक सवाल है, मैं इनको जानता हूं, मेरे पुराने रिश्ते भी हैं, काफी उम्र भी है हमारी। दौलतपुरिया इनके गांव में कभी कभी हमारे पास एक आध क्लास में शायद रहे भी होंगे, लेकिन वो बातें मैं केवल मात्र इसलिए कह रहा हूं कि अपना हक आप पर जताते हुए, घमंड नजर तो नहीं आ रहा आप में, लेकिन यदि लेस मात्र घमंड भी है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लेना कि राजनीति करनी है तो घमंड छोड़ दें, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट का अधिकार सबको है, वोट एक का एक है। कांग्रेस पार्टी को हर कोई हरियाणा वासी चाहता है, लेकिन के ऊपर स्ट्रेस क्यों दिया जाता है? कई बार हमारे से, हम अध्यापक हैं, अध्यापक रिटायर हुए हैं, हमारे से एक समाज कल्पना करता है कि मास्टरों के भी यूं करे रहे, मास्टरों के भी दारू पीवे रहे, मास्टरों के भी बीड़ी पीवे रहे।